हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यदि आप इस पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा में बड़े आराम से 70 से 80% लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्ज़ाम से पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर देखा था उनको पता है कि एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो यदि आप भी विज्ञान में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छात्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए। अब हम थोड़ा निर्देश देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं आपको एग्ज़ाम हाल में। ये देखिए निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देश को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब चलिए हम बिना समय पास किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प लिखिए। पहला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने टिक भी लगा लिया है। तो इस तरह से दूसरा नंबर देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है तो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, दृष्टिपटल, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस तरह से इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, बी नंबर, घास, बकरी तथा मानव, ठीक। आगे देखिए क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर दिया गया है 7वां नंबर, पहले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, तन्यता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर दिया गया है, क्षारों का पीएच मान होता है, तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर दिया गया है 2 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए अब रिक्त स्थानों का हम फिल करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है, कार्बन के दहन से डॉट डॉट एवं डॉट डॉट गैसें प्राप्त होती हैं। तो कार्बन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर देखिए हमने एरो मार्क लगा के नोट कर दिया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला नंबर दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद डॉट डॉट हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, नहीं करती हैं। थर्ड नंबर देखिए क्या दिया गया है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डॉट डॉट होता है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आपको याद रखना है। अगला नंबर देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट नंबर 4th नंबर दिया गया है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्लेटोसेंटा। आपको क्या फिल करना है, प्लेटोसेंटा। 5 नंबर देखिए क्या दिया गया है, मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। आपको याद रखना है। 6 नंबर दिया गया है, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैव प्रकरण कहलाते हैं। अगला नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, टोटल 18 समूह हैं। आपको याद रखना है। अगला नंबर दिया गया है, आघातवर्धनीयता एवं तन्यता डॉट डॉट का प्रमुख गुण है। तो आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण धर्म किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धातुओं। आपको फिल करना है, ठीक। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, विद्युत धारा का मात्रक।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, तो एच नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने एच के कूलाम प्रति सेकंड के बगल में 1 हमने नोट कर दिया है, मतलब फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, एच नंबर होगा। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, सेकंड का दिया है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, तो जी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है स्वपरागण, तो स्वपरागण का क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प। पर परागण का क्या हो जाएगा, एक लिंगी पुष्प। विषम पोषण हिरण, परजीवी पोषण जोंक, विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट हो जाएगा। 8वां नंबर है कार्बन का अपर रूप, तो 8वां कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप क्या हो जाएगा, ए नंबर हीरा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, पहला नंबर है रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशामक में उपयोग कार्बन का नाम लिखिए, तो इसमें कौन सा कार्बन उपयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको याद रखना है। ठीक, अगला नंबर दिया गया है कार्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने किया। थर्ड नंबर है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक, आपको याद रखना है। चौथा नंबर दिया गया है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। 5वां नंबर देखिए क्या है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक, इसी तरह से 6वां नंबर है मनुष्य में अंडाणु जनक की क्रिया कहाँ होती है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अंडाशय में। अगला नंबर है तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, न्यूरॉन, आपको याद रखना है। इसी तरह से 8वां नंबर क्या है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, आपको याद रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अथवा में दिया गया है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, ये 2 नंबर का है। ठीक, इसी तरह से 6वां नंबर आप देख लीजिए और आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। 7वां नंबर, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 हो जाएगा आपका, 13 नंबर और 14 नंबर, 15, 16, तारे क्यों टिमटिमाते हैं सचित्र वर्णन कीजिए। इसी तरह से 17 नंबर, 18 हो गया आपका और 19 नंबर हो गया, पूरा देख लीजिए आप। 20 नंबर, 21 धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए और ये रहा आपका 22। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना है। और छात्रों मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि हमने विज्ञान के पेपर का IMP से भरा हुआ एक और मॉडल पेपर का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे भी एक बार ज़रूर देखें। जब दोनों पेपर आप कवर कर लेंगे, देख लेंगे, तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक पेपर में 60 से 70% अंक बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।